वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का गुरबाणी व्याकरण के D12 के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज की व्याख्या में हम स्याहारी लगने की पांचवी और छठी वजह पढ़ेंगे। फिफ्थ और सिक्स्थ रूल पढ़ेंगे स्याहारी का। पिछली व्याख्या में हमने जो है स्याहारी लगने की चौथी वजह पढ़ी थी कि स्याहारी उन शब्दों को लगती है जो शब्द हमारे पास तत्सम रूप में गुरबाणी में दर्ज हुए हैं। साथ ही साथ उनमें से बहुत सारे शब्द जो हैं हमारे पास स्त्रीलिंग भी होते हैं। कुछ आज शब्द तत्सम रूप में दर्ज हुए हैं जो अपनी पुलिंग वाली क्वालिटी रखते हैं या विशेषता जो है वो पुलिंग वाली रखते हैं। उनकी खासियत जो होती है वो पुलिंग वाली होती है। पर ज्यादातर जो हमारे पास शब्द तत्सम रूप में दर्ज हुए हैं वो स्याहारी वाले स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। आज की व्याख्या में पांचवी और छठी वजह पढ़ेंगे स्याहारी की, जिसमें सबसे पहले हम निश्चित और अनिश्चित को समझेंगे। निश्चित किसको कहा जाता है और अनिश्चित किनको कहा जाता है। निश्चित संख्या कहा जाता है काउंटेबल नंबरिंग्स को, जो हमारे पास नंबर्स काउंटेबल हों उनको निश्चित संख्या कहा जाता है, और अनिश्चित कहा जाता है अनकाउंटेबल नंबर्स को। निश्चित अगर कोई भी गिनती बताई जाए जैसे कि 2 3 4 5 6 या फिर 1 लाख कहा जाए, करोड़ कहा जाए, ये सारी हमारे पास निश्चित संख्या होगी जिसमें हमें नंबरिंग्स का या फिर संख्या का पता चल रहा है। ठीक है जी। अनिश्चित उन्हें कहा जाएगा जिनमें हमें नंबरिंग्स का या फिर काउंटिंग का पता ना चल रहा हो। जैसे कि हम कह सकते हैं सब, बहुत सारे, काफी। ठीक है, ये सारे शब्द अनिश्चित संख्या में इस्तेमाल होते हैं जिनमें हमें गिनती का पता ना चल सके। ठीक है जी। निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या, इन शब्दों को निश्चित और अनिश्चित दर्शाने के लिए इनके आखिरी अक्षर को स्यारी लगती है। पूरी व्याख्या हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे जो है इनके आखिरी अक्षर को स्यारी लगती है। पांचवी वजह स्यारी लगने की, कुछ निश्चित संख्या शब्द स्यारी अंत आंदे हन। गुरबाणी में कुछ सिर्फ ऐसे जो हैं निश्चित संख्या शब्द हैं जिनके आखिरी अक्षर को स्यारी लगाई जाती है। जैसे कि द्वे, तीन, चार, पंच। वैसे पंच इस्तेमाल होता है गुरबाणी में। ठीक है, चच्ची की जगह जजा इस्तेमाल होता है। 68 और 70। ठीक है, हम पूरी संख्या देखेंगे कि तकरीबन हम कुछ शब्द देखेंगे संख्या के जिनके आखिरी अक्षर को स्यारी लगती है और किनके आखिरी अक्षर को स्यारी नहीं लगती। हम यहाँ पर जो है एक को नहीं गिनेंगे निश्चित संख्या में, एक को जो है अनिश्चित में काउंट किया जाएगा। वो क्यों, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। हाल फिलहाल जो है यहाँ पर जो है निश्चित संख्या की काउंटिंग जो है या संख्या जो है हम 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे या फिर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गुरबाणी में दो दो इस रूप में भी आता है और 2 3 और रूप भी होते हैं दो के, जिसमें वो दर्ज होता है। पर यहाँ पर क्योंकि आपको सेहारी की व्याख्या पढ़ाई जा रही है कि शब्दों को सेहारी क्यों लगती है, इस वजह से यहाँ पर ये एग्जाम्पल दी गई है। द्वे इस रूप में भी आता है। उसके बाद तीन, तिन, इन रूप में थ्री जो है हमारे पास गुरबाणी में आता है। थ्री संख्या या 3 नंबर जो है। चार के भी आखिरी अक्षर को स्यारी लगी होती है। पंज जो है जजे के साथ स्यारी आती है, और चच्चा जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो वो पंच के रूप में इस्तेमाल होता है, मुक्ता स्वरूप में इस्तेमाल होता है, स्यारी नहीं लगाई जाती। उसके बाद छ। ठीक है, खट, इनको स्यारी नहीं लगती। और इनको स्यारी क्यों नहीं लगती? छे के साथ तो क्योंकि स्यारी नहीं लग सकती, आयरे के साथ क्योंकि कभी भी स्यारी नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, खट क्यों जो है स्यारी के साथ इस्तेमाल नहीं होता, उसकी व्याख्या भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। सत भी स्यारी के साथ क्यों नहीं इस्तेमाल होता, उसकी भी व्याख्या हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अठ और आठ इस रूप में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इनके साथ स्यारी नहीं लगाई जाती। आठ जो है इसी काउंटिंग में हमें मिलता है, नौ इसी में मिलता है, इसी रूप में मिलता है। और साथ ही साथ 10 के साथ स्यारी क्यों नहीं लगती, ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। साथ ही साथ 68 70 इनके अंत में भी स्यारी लगाई जाती है, कोट के भी अंत में स्यारी लगाई जाती है। और लख के साथ भी स्यारी क्यों नहीं लगती,
ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ पर हम थोड़ी सी व्याख्या बस हमने क्लियर करनी थी कि गुरबाणी में कुछ शब्द जो हैं स्यारी अंत इस्तेमाल होते हैं या फिर उनके आखिरी अक्षर को सिहारी लगाई जाती है उन्हें नंबरिंग दर्शाने के लिए या फिर संख्या बताने के लिए। जैसे कि गुरबाणी के उदाहरण देख लेते हैं। द्वै दिन चार सुहावना माटी तिस खावे। अब यहाँ पर देखिए 2 दिन और 4 दिनों की बात हो रही है, ठीक है। 2 और 4 यहाँ पर दोनों ही नंबर्स हैं। नंबर्स की बात हो रही है, इस वजह से इनके आखिरी अक्षर को स्यारी लगी हुई है। कोई भी चीज जो होती है 2 या 4 दिन तक सुहावनी या फिर सोहनी लगती है, उसके बाद उसके ऊपर माटी जो है या उसको माटी लग जाती है, माटी तिस खावे, ठीक है। तीन शेर का दिहाड़ी मेहमान। यहाँ पर भी तीन जो है 3 को कहा जा रहा है, ठीक है। शेर हमने पढ़ा था कि शेर जो है वजन को कहा जाता है, तोल को कहा जाता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से गुरबाणी अपनी व्याख्या करी है या शब्द के अर्थ कुछ इस तरीके से हैं कि इंसान जो है वो एक वक्त में या फिर हम कह सकते हैं एक दिन में, ठीक है, 3 वक्त की रोटी खाता है। यहाँ पर हालांकि सेर जो इस्तेमाल किया गया है ना, वो रोटी के लिए, रिज़्क के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। हम कह सकते हैं 3 शेर का दिहाड़ी मेहमान। पंज निवाजा वक्त पंज पंजा पंजे नाव, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि 5 की बात हो रही है, पंज नमाजों की बात हो रही है, इस वजह से पंज के आखिरी अक्षर को स्यारी लगी हुई है, ठीक है जी। पंज निवाजा, पंज नमाजें होती हैं, मीन्स की नमाज होती हैं, उनके 5 वक्त होते हैं, वक्त पंज, पंजा पंजे नाव, और उन पांचों नमाजों के 5 नाम होते हैं, ठीक है जी। पंज के साथ स्यारी लगने की वजह, क्योंकि यहाँ पर निश्चित संख्या ये आ रहे हैं, इस वजह से इनके आखिरी अक्षर को स्यारी लगी हुई है। 3 को भी इसी वजह से स्यारी, और 2 और 4 को भी इसी वजह से स्यारी लगी हुई है। इसी तरीके से 68 तीर्थ मजन किया सत्संगत पगनाए तूर। यहाँ पर बात हो रही है 68 तीर्थ मजन किया, ठीक है। मीन्स कि 68 तीर्थों पे जाकर हमने स्नान किया। 68 कहा जाता है 68 को, गिनती है हमारे पास, निश्चित गिनती है, ठीक है, जिसमें हमें गिनती का पता चल रहा है। 68 तीर्थों पे जाके मजन किया, अपने आप को साफ करने की कोशिश की, पर हम असल में साफ किस चीज से हुए? जब सत्संगत के पग या फिर चरण पड़े, उनकी धूल में आके, सत्संगत की धूल में आकर असल तरीके से हमने मजन किया या फिर हमने अपने मन को जो है वो साफ किया, ठीक है जी। कई कोट हुए पुजारी, यहाँ पर भी कोट जो है करोड़ों की बात हो रही है, इस वजह से कोट के आखिरी अक्षर को सिहारी लगी हुई है। इसके कई करोड़ पुजारी होते हैं, ठीक है, कई कोट हुए पुजारी। और साथ ही साथ यहाँ पर माटी जो है, माटी कहा जाता है मट्टी को, ठीक है। माटी मट्टी एक ही अर्थ है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ तक उम्मीद है सबको क्लियर होगा। गुरबाणी के कुछ उदाहरण हमने देख लिए थे जिसमें सिहारी हमें निश्चित संख्या के बारे में बता रही थी। अब बात करेंगे जो अगर निश्चित जे निश्चित एक कारण सिहारी अंत संख्या विशेषण ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਰੀ ਨਾ लगी होवे ता आम तौर पे इन्हां दे अर्थ बदल जाते हैं। जो अगर इन शब्दों को, जो हमने पीछे कुछ स्यारी अंत वाले शब्द देखे, अगर इनके आखिरी अक्षर को स्यारी ना लगी हो तो इनके अर्थ कुछ बदल जाते हैं। वो कैसे? जैसे गुरबाणी में हम पढ़ते हैं गावय को गुण वड्याइया चार, ठीक है जी। यहाँ पर 4 के आखिरी अक्षर को स्यारी नहीं लगाई हुई, इस वजह से यहाँ पर 4 के अर्थ जो हैं वो गिनती वाले नहीं होंगे, नंबर वाले नहीं होंगे, संख्या वाले नहीं होंगे। यहाँ पर 4 का मतलब जो है वो हो जाएगा सुंदर, ठीक है। कोई परमात्मा के सुंदर वड्याइयां या फिर गुण गा के परमात्मा को गाता है, ठीक है। गावय को गुण वड्याइयां चार, ठीक है जी। या फिर लंका सा कोट समुंद सी खाई,
यहाँ पर कोट जो है करोड़ों को नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर कोट कहा जा रहा है किला को। ठीक है, किले या फिर किला को कहा जा रहा है, क्योंकि कोट के नीचे औंकड़ लगी हुई है, तो फिर एक किले की बात हो रही है। लंका सा कोट मीन्स के लंका जैसा किला, और समुद्र जैसी खाई। ठीक है। एक संगत का मैसेज आया हुआ है कि उनको आगे वाली पंक्तियां शायद शो नहीं हो रही। आप ऐसा करिए, एप्लीकेशन को क्लोज करके दोबारा ऑन कर लीजिए, आपको शो होने लगेंगी। तब तक हम आगे की व्याख्या पढ़ते हैं। जो हमने कुछ शब्द देखे पीछे, जिनमें हमने खट, सत, दस और लख को देखा, जिनके अंत में स्यारी नहीं लगती। उनके अंत में स्यारी क्यों नहीं लगती, उसकी वजह तो हम आगे पढ़ेंगे, पर वो गिनती के रूप में ही इस्तेमाल होते हैं, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि खट शास्त्र सिमृत व्याख्यान। ठीक है, यहाँ पर 6 शास्त्र और स्मृतियों की बात हो रही है। ठीक है, खट यहाँ पर 6 को कहा जा रहा है। ऐसे ही 15 थित्ती तय सत्वार। ठीक है, 15 थित्तियां होती हैं और सत्वार होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सत किसको कहा गया है, 7 को। याद रखिएगा, सत के साथ औंकुड़ जब लग जाए तो सत के अर्थ होते हैं दान। सत के साथ जब स्यारी लग जाती है तब सत के अर्थ होते हैं सच। और सत्य जब मुक्ता स्वरूप में आ जाता है, सत के साथ जब कुछ भी नहीं लगा होता, तब सत का मतलब हो जाता है 7। ठीक है। अगली पंक्ति है हमारे पास, 10 मिर्गी सहजे बंध आनी। यहां पर 10 जो है 10 जो है गिनती को कहा जा रहा है। ठीक है, पर 10 के साथ जब स्याही लग जाती है तब हमें 10 के क्या अर्थ मिलते हैं वो तो हम आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है 10 मिर्गी सहजे बंध आनी। मिर्गी यहाँ पर कहा जा रहा है इंद्रियों को भी। ठीक है, और वैसे मिर्गी हिरनियों को भी कहा जाता है, पर यहाँ पर जो है इंद्रियों की बात हो रही है। मेरी जो 10 इंद्रियां हैं, मैंने उनको सहज से बांध दिया है। ठीक है, 10 मिर्गी सहजे बंध आनी। एक और उदाहरण देख लेते हैं जिसमें लख की व्याख्या देखने को मिल जाएगी हमें, कि लख के साथ स्यारी नहीं लग रही तब भी लख में लाखों की बात हो रही है। ठीक है, जैसे एक दू जी पाओ लख होए, लख होवे लख 20। ठीक है, एक दू जी पाओ, मेरी अगर एक या दो ज़बानें लख हो जाएं और वही लख ज़बानें लख 20 हो जाएं। ठीक है, 20 टाइम्स हो जाएं। 20 भी यहाँ पर काउंटिंग है। ठीक है, 20 भी 20 को कहा जा रहा है, यहाँ पर भी 20 के साथ भी जो है स्यारी नहीं लगाई जाती। हम बात करेंगे इन 4 शब्दों की कि इनके अंत में स्यारी क्यों नहीं लगती। ठीक है जी, आगे चल के देखते हैं। ਖੱਟ ਸੱਤ 10 ਅਤੇ ਲੱਖ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ अर्थ देने लगदियां ਹਨ। इन चारों शब्दों को स्याहारी से इसलिए मुक्त या फिर अलग रखा गया है क्योंकि जब इनके साथ स्याहारी लग जाती है तब ये हमें क्रियावाचक के अर्थ देने लगते हैं। कैसे? जब भी खट के साथ स्यारी लग जाए तो खट का मतलब हो जाएगा जीतना। ठीक है, सत के साथ स्यारी लग जाए तो सत का मतलब हो जाता है सच। सच हमारे पास विशेषण के तौर पर भी, नाउन के तौर पर भी और क्रिया के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, वो डिपेंड करता है, अगर साथ में कोई नाउन होगा तो विशेषण हो जाएगा, अगर नाउन नहीं लगा हुआ तो क्रिया के रूप में भी सत जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे ही 10 के साथ अगर स्यारी लग जाए तो अर्थ हो जाएंगे दसों के। ठीक है, और लख के साथ अगर स्यारी लग जाए तो लख के मतलब हो जाएंगे देखना। ठीक है जी। जैसे गुरबाणी में से हम उदाहरण देख लेते हैं। लावै मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवै।
यहाँ पर हम पिछली व्याख्या को भी थोड़ा रिपीट करेंगे आप ही के साथ। माता पिता को कहा जाता है सदा गल सेती, मीन्स के गले के साथ सेती संबंधक है। पहले तो आप ये बताएंगे मन के साथ स्यारी लगी हुई है, यहाँ पर हमें क्या अर्थ मिलेंगे। लावय मात पिता सदा गल सेती, मन जाने खट खवाए। मन के साथ स्यारी लगने की क्या वजह है, ये आप बताएंगे। जी बिल्कुल, मन विच जाने, बिल्कुल सही। मन विच संबंधक यहाँ पर इस्तेमाल होगा, मन विच जाने। ठीक है, जब हम अर्थ करेंगे हम कहेंगे मन विच जाने खट खवाए। माता पिता हमेशा बच्चों को गले के साथ या गलसेती लगा के रखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मन में ये सोच रखते हैं, मन विच जाने, ठीक है, मन में ये सोच रखते हैं, मन विच जाने के बड़े होकर वो हमें खट के खवाएंगे, ठीक है। या फिर जीत के खवाएंगे या फिर खट के खवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर खट के क्या अर्थ होंगे, जीतना या फिर खट के, ठीक है। जैसे हमने पूरब पूरन काल दंत तक पढ़ा था ना, हमारे पास यहाँ पर मेन क्रिया आ रही है खवाए, और खट के साथ स्यारी लगी हुई है, ठीक है जी। तो खट हमारे पास पूरब पूरन हो जाएगा, यहाँ पर खट खवाए, ठीक है जी। इसके साथ संबंधक लग जाएगा के, पूरब पूरन। एक और उदाहरण लेते हैं। प्रभु की आज्ञा सत्कर्मान, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है परमात्मा की आज्ञा की, कि परमात्मा की आज्ञा सत्य करके मानो या फिर सच करके मानो, ठीक है। यहाँ पर सत्य के हमें क्रियावाचक अर्थ मिल रहे हैं। प्रॉपर अर्थ हम क्या कर रहे हैं, सच करके मानो, ठीक है। सत्य कर्मान, प्रभु की आज्ञा सत्कर्मान। दुर्जन सेती नेह रचायो, दस विखा मैं कारण। यहाँ पर दुर्जन कहा जा रहा है दुश्मन को, ठीक है। कोई वैरी हो या फिर कोई गलत बंदा हो, गलत पर्सन हो, ठीक है, उसे दुर्जन कहा जाता है, ठीक है। दुर्जन के साथ जो है हम नेह, नेह कहा जाता है प्यार को। दुर्जन सेती नेह रचायो, दस विखा मैं कारण। मुझे दिखाओ या मुझे बताओ दसो मैं देखा कारण, ठीक है, हम ये अर्थ कर सकते हैं। यहाँ पर 10 के साथ स्यारी लगी हुई है, और स्यारी लगने की क्या वजह है कि यहाँ पर 10 जो है हमें क्रियावाचक अर्थ देगा, ना कि 10 यहाँ पर गिनती को कहा जा रहा है, ठीक है जी। दुर्जन से तीन रचायो, 10 विखा मैं कारण। एक और उदाहरण ले लेते हैं गुरबानी में से ही। मन मजाहू लख, तुधो तूर न सो पिरी। अब आप बताइए यहाँ पे लख के क्या अर्थ हैं। मजाहू हमारे पास संबंधक है, मजाहू का मतलब होता है अंदर या फिर विच, ठीक है। अंदर हम यहाँ पर अर्थ कर सकते हैं मजाहू के। मजाहू हमारे पास संबंधक है। आप बताएंगे यहाँ पर गुरबाणी के क्या अर्थ होंगे। मन मजाहू लख, तो दो तूर नुसो पिरी। मन मजाहू लख, लख के अर्थ यहाँ पर लाखों के नहीं होंगे, क्योंकि लख के साथ स्यारी लगाई जा रही है। अगर लख का मतलब जो है मुक्ता स्वरूप में आ जाता, यहाँ पर लख के साथ स्यारी लगी हुई है। अब ये आप बताएंगे कि यहाँ पर क्या पॉसिबल अर्थ बैठ रहे हैं। मजाहू के अर्थ मैंने आपको बता दिए। मजाहू कहा जा रहा है अंदर को, मन कहा जा रहा है मन को, ठीक है। मन मजाहू लख, तो दो दूर न सुपरी।
जी बिल्कुल, सिमरन गुरखा जी ने भी सही बताया है और पायल पीशम जी ने भी सही बताया है बिल्कुल। मन मजाहू लख मीन्स के मन के अंदर देखो तो दो दूर न सो परी। ठीक है, देखना या देखो हम अर्थ यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, वो परमात्मा आपसे दूर है ही नहीं। ठीक है, मन के अंदर देखो, वो परमात्मा आपसे दूर है ही नहीं। लख के यहाँ पर हमें कौन से अर्थ मिल रहे हैं? क्रिया वाले अर्थ मिल रहे हैं। ठीक है, ये जो चार शब्द हमारे पास आ जाते हैं, खट सत्य दस्त और लख, इनके आखिर में जब सिहारी लगती है तब ये हमें क्रियावाचक अर्थ देते हैं। और अगर ये मुक्ता स्वरूप में आ जाते हैं तब ये गिनती होती है हमारे पास। खट के साथ खट अगर मुक्ता स्वरूप में आ रहा है तो 6 मतलब हो जाएंगे। सत अगर मुक्ता स्वरूप में आ रहा है तो 7 मतलब हो जाएंगे वहां पर। 10 अगर मुक्ता स्वरूप में आ रहा है तो वहां पर 10 मतलब हो जाएगा। गिनती निश्चित संख्या आ जाएगी हमारे पास। और लख भी अगर मुक्ता स्वरूप में आ रहा है तो वो हमारे पास लाखों की बात करेगा। ठीक है जी, यहाँ पर पंक्ति फरमान करी है, मन मजाहू लख मीन्स के मन के अंदर देखो। लख यहाँ पर देखने को कहा जा रहा है। ठीक है, लख के साथ क्योंकि सेहारी लगी हुई है तब ये हमें क्रियावाचक अर्थ देंगे या फिर क्रिया वाले अर्थ देंगे। ठीक है जी, मन मजाहू लख मन के अंदर देखो तो दो दूर नसो प्री। ठीक है, आपसे जो है परमात्मा दूर नहीं है तो दो दूर नसो प्री। प्री यहाँ पर कहा जा रहा है परमात्मा को। आगे चलते हैं। एक और व्याख्या जो है स्यारी की, आज अनिश्चित संख्या की भी व्याख्या हम आज ही पढ़ लेंगे। अनिश्चित संख्या शब्द भी स्यारी अंत आउंदे हन। ठीक है, गुरबाणी में जहां पर भी अनिश्चित संख्या के शब्द आते हैं उनके आखिर में स्यारी लगाई जाती है, उनको बहुवचन दर्शाने के लिए या फिर उनको अनिश्चित मीन्स की अनकाउंटेबल दर्शाने के लिए या फिर बताने के लिए। अनिश्चित संख्या हम कह सकते हैं बहुत सारे सिख लंगर छकण आए। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारों की बात हो रही है। बहुत सारे हमें ये नहीं पता कि कितनी गिनती है। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे? अनिश्चित, जो काउंट नहीं हो सकते। ठीक है, गुरबाणी में हमारे पास एक शब्द आता है सब औंकुड़ के साथ, सब मुक्ता के साथ और सब स्यारी के साथ। हमने ये तो देख लिया था कि सबके साथ औंकुड़ लगने की वजह, जब नाउन एक वचन पुल्लिंग होगा तब सबके साथ औंकुड़ लग जाएगी। जब नाउन स्त्रीलिंग होगा तब सबके साथ जो है सब मुक्ता स्वरूप में आ जाता है। सबके साथ सिहारी क्यों लगती है वो हम आज की व्याख्या में पढ़ेंगे। साथ ही साथ सब के साथ औंकड़ क्यों लगती है, क्योंकि सबके तो सारा या सारे मतलब होते हैं। ठीक है, अगर एक एग्जांपल हम ले लें कि मैंने सारा सेब खा लिया। ठीक है जी, तब यहाँ पर सारा क्या है? हमारे पास सारा क्या है? सेब। सेब की बात की जा रही है, सारा सेब खा लिया मीन्स के पूरा सेब खा लिया हम कह सकते हैं। पर सेब तो हमने एक ही खाया है ना, बहुत सारे तो नहीं खाए ना सेब। सारा क्या हो गया हमारे पास? सब हो गया। हम कह सकते हैं सब औंकड़ वाले का मतलब सारा है। सब मुक्ता वाले का मतलब सारी भी कर सकते हैं। ठीक है, और सब स्यारी वाले के सारे अर्थ किए जाते हैं। ठीक है, पर हर जगह पर सारा अर्थ इस्तेमाल जरूरी नहीं है इस्तेमाल हो, कहीं कहीं पर सारे भी अर्थ इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, शब्द को देख के हम अर्थ करेंगे, पर अंकुर लगने की जो मेन व्याख्या होगी वहां पर एक वचन पुल्लिंग की बात की जा रही है। कहीं कहीं किसी किसी जगह पर हम सारा अर्थ कर सकते हैं सबके। ठीक है जी, आगे चल के पूरी व्याख्या इसकी देखेंगे। अनिश्चित संख्या में पहले बात करेंगे हम इन शब्दों की, एक, सब, होर, अवर, एहे, ओह, हिक। ठीक है, इनके साथ औंकड़ कब लगती है? जब हमारे पास नाउन पुल्लिंग भी हो और एक वचन भी हो तब इन शब्दों के साथ औंकड़ लग जाती है। अगर हमारे पास नाउन स्त्रीलिंग हो तब इनके साथ औंकड़ नहीं लगती। ठीक है जी, पर जो अगर हमारे पास नाउन बहुवचन आ जाए ना तब इनके आखिरी अक्षर को सिहारी लग जाती है। ठीक है, मीन्स के एक के साथ अगर स्याहारी लग रही है तो मीन्स के कईयों की बात होगी, एक की बात नहीं होगी वहां पर। सब के साथ स्याहारी लग रही है तब सब हमारे पास बहुवचन रूप में आएगा।
होर, अवर, एह, ओह, हिक, इनके साथ अगर स्यारी लग रही है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। गुरबानी में और भी कुछ ऐसे विशेषण या फिर अनिश्चित संख्या विशेषण इस्तेमाल होते हैं जिनके अंत में स्यारी लगाई जाती है शब्द को या फिर नाउन को बहुवचन दर्शाने के लिए, या फिर हमें इन अनिश्चित संख्या या फिर इन अनिश्चित विशेषण से पता चल जाता है कि बहुवचन की बात हो रही है। पर यहाँ पर हमें ये समझ नहीं आया होगा, हो सकता है अभी भी, कि यहाँ पर इक के साथ जब स्यारी लग रही है, इक का मतलब तो इक ही होता है, इक का मतलब बहुवचन कैसे होगा। अगर एक नॉर्मल सी एग्जांपल ले लें जिसमें हम बात करेंगे अगर हम कह दें एक वो भी हैं जो कहते हैं गुरुद्वारे जाओ, और एक वो भी हैं जो कहते हैं गुरुद्वारे ना जाओ, ठीक है। यहाँ पर हमने एक किनको कहा, हमने एक किसी एक की बात तो नहीं की, यहाँ पर हमने एक कईयों को मीन्स के बहुत सारों को कहा। वही एक जो है यहाँ पर स्यारी के साथ इस्तेमाल होता है जब कईयों की या फिर बहुत सारों की बात होती है, ठीक है। आगे चल के हम गुरबानी के उदाहरण देखेंगे, वहां पर हमें और ज्यादा अच्छे से ये बात क्लियर हो जाएगी। इकना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पवाई है, ठीक है। इकना का मतलब कोई एक नहीं है, ठीक है। इकना मीन्स के कोई एक नहीं है। जो अगर कोई एक नहीं है तो मतलब यहाँ पर भी कईयों की ही बात हो रही है, बहुत सारों की बात हो रही है, ठीक है। इकना हुक्मी बख्शीश, किसी एक के ऊपर या फिर कईयों के ऊपर, हम कह सकते हैं किसी एक के ऊपर, प्रॉपर अर्थ जो होंगे यहाँ पर किए जाएंगे, कईयों के ऊपर उस हुक्मी की बख्शीश है, ठीक है। और एक के हमने क्योंकि पीछे व्याख्या में पढ़ा कि अनिश्चित विशेषण को या फिर विशेषण जब भी हमारे पास स्यारी अंत में आ जाता है, अनिश्चित विशेषण जो इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर उनके आखिरी अक्षर को स्यारी लग जाए तब उनका मतलब बहुवचन होता है। यहाँ पर हम कई अर्थ करेंगे, ठीक है। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा भवाइयाँ, कईयों पर हुक्मी की बख्शिश हो जाती है, उस परमात्मा हुक्मी की कृपा हो जाती है। कई उसके बनाए हुए हुक्म में सदा ही भवाते रहते हैं या फिर भटकते रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं आवागमन के चक्कर में लगे रहते हैं। आपको याद होगा डे 8 की जो व्याख्या आपको करवाई गई थी उसमें आपको बताया गया था क्रिया के अंत में जब भी हाय स्यारी आ जाए तो वहां पर बात होती है बहुवचन की, ठीक है जी। यहाँ पर एक भी हमें बता रहा है कि बहुवचन की बात हो रही है, और यहाँ पर क्रिया भी हमें बता रही है कि बहुवचन की बात की जा रही है, ठीक है। पवाइयाँ हैं, ठीक है। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा भवाइयाँ हैं, कईयों पर उस परमात्मा हुक्मी की बख्शिश हो जाती है, और कई उसके बनाए हुए हुक्म में सदा ही भवाते रहते हैं या फिर भटकते रहते हैं या फिर आवागमन के चक्कर में लगे रहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर एक के अर्थ होंगे कई या फिर कईयों की बात होगी। इकना नो सब सोझी आई, एक फिरदे वे परवाह, कईयों को सारी सोझी आ जाती है। यहाँ पर सब पर औंकड़ इसलिए नहीं लगी क्योंकि सोजी सोजी जो है हमारे पास स्त्रीलिंग नाउन है, ठीक है। सोजी होती है, होता नहीं है, ठीक है। इस वजह से सबको औंकड़ नहीं लगी। एक नानो सब सोजी आई, कईयों को सारी सोजी आ जाती है या फिर सूझी आ जाती है, और कई जो हैं वे परवाह होके फिरते रहते हैं, एक फिरदे वे परवाह, ठीक है जी। होर साध सब फिक्या, तन मन फिक्का होए, यहाँ पर देखिए साध के आखिरी अक्षर को औंकड़ नहीं लगाई गई, ठीक है। मीन्स के बहुत सारे स्वादों की बात हो रही है। औंकड़ ना लगने की भी व्याख्या हमें पता है कि जो अगर शब्द को औंकड़ ना लगाई जाए तब शब्द का जो है बहुवचन अर्थ निकलता है, या फिर बहुत सारे स्वादों की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर जो हमें दो विशेषण दिए गए हैं, ठीक है, होर और सब, अनिश्चित विशेषण भी इन्हें कहा जा सकता है और विशेषण भी कहा जा सकता है। होर और सब के आखिरी अक्षर को स्यारी लगाई हुई है। ये दोनों शब्द भी हमें यही बता रहे हैं कि स्वाद जो है बहुत सारे स्वादों की बात हो रही है, और ये दोनों विशेषण भी बहुवचन हमारे पास आ गए। जो हमने पहले बात की थी कि जैसा हमारे पास नाउन होगा वैसा विशेषण हो जाएगा, ठीक है जी।
होर साध सब फिक्या तन मन फिक्का होए। सारे साज जो हैं फिक्के हैं, तन मन भी हमारा फिक्का हो जाता है। ठीक है। अवर जतन कर रहे पह तेरे, तिन तिल नहीं कीमत जानी। ठीक है जी। अवर मीन्स के बहुत सारे, जतन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत तेरे तेरे लिए जतन कर रहे हैं, पर वो जो है तिल जितनी भी कीमत जो है नहीं जान सके। अवर जतन कर रहे हैं बहुत तेरे, तिन तिल नहीं कीमत जानी। जतन के भी आखिरी अक्षर को औंकड़ नहीं लगी। मीन्स के जतन हमारे पास बहुवचन है, और विशेषण जो आ गया हमारे पास वो भी बहुवचन रूप में ही वर्ता गया है। ना ओह मरें न ठागे जाएं। ठीक है। ना ओह मरते हैं, ना ही ठागे जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर ओह जो वर्ता गया है बहुवचन की बात कर रहा है। मरे और जाएं, ठीक है, दोनों क्रियाओं के अंत में हायस्यारी लगाई गई है। ये भी हमें बहुवचन की निशानी मिल रही है यहाँ पर। ठीक है जी। शुद्धोच्चारण में हम हायस्यारी लगने की वजह पढ़ेंगे, पर यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा बताया गया था कि ये शब्द हमारे पास बहुवचन आ जाते हैं, क्रियावाचक शब्द जब उनके अंत में हायस्यारी लग जाती है। पिछली व्याख्या हो सकता है आप सबको क्लियर हो गई हो, और उम्मीद है क्लियर हो गई होगी सबको। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि कौन से दोनों शब्द ठीक लिखे हुए हैं। ठीक है। आपने नाउन और विशेषण को देख के बताना है कौन सा ठीक लिखा हुआ है और कौन सा नहीं। नंबर लिख दीजिए जो भी सही है, 1 या 2 या 3। मेरे ख्याल से तो थर्ड वाला सही है। आप सब शायद गलत बता रहे हैं, सेकंड। मेरे ख्याल से तो थर्ड वाला सही है। थर्ड वाला, अच्छा बताइए थर्ड वाला ठीक क्यों नहीं होगा। अच्छा चलें, मैं यहाँ पर किसी को अनम्यूट करता हूँ। हैंड रेज कर दें जो मुझे ये बता सकें कि फर्स्ट वाला ठीक नहीं है, या फिर सेकंड वाला ठीक नहीं है, या फिर थर्ड वाला ठीक नहीं है। मैं किसी को अनम्यूट कर दूंगा। हैंड रेज कर दें जो जो बता सकते हैं। रीटा कुमारी जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। मुझे 1 मिनट दे दें सिर्फ। रीटा कुमारी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। जी रीटा कुमारी जी, ए लिखा क्यों हमारे पास सही नहीं है, या फिर यही हमारे पास सही शब्द है। क्योंकि वहाँ पे ए पे जो हाई पे स्याही लगी हुई है ना, तो बहुत सारों के लिए बता रहा है, और जो लेखा है ना वो एक है, तो इसलिए ये सही नहीं है। लेखा हमारे पास कैसे एक है, यहाँ पर तो अंकुर नहीं लगी हुई। औंकुर नहीं लगी तो लेखा तो एक की बात हो रही है। ऐसा लेखा एक हमारे पास क्योंकि कना लगी हुई है, इस वजह से यहाँ पर हमें एक वचन पुल्लिंग के अर्थ मिल रहे हैं। ठीक है। अच्छा थर्ड वाले का बता दीजिए। एह लेख, ये क्योंकि हमारे पास सही है। ये भी हमारे पास गलत है, क्योंकि यहाँ पे ए जो है ना वो बहुत सारों के लिए बताया गया है, और लेखा जो है ना खे के पर जो है ना औंकुर लगी, क्योंकि वो एक की निशानी है, तो ये तो इसके नीचे एह औंकुर किस रूप में आएगा यहाँ पर, मीन्स के यहाँ पर एह के साथ मुक्ता लगेगा। जी नहीं, मुक्ता नहीं लगेगा, औंकुर लगी हुई होनी चाहिए। और यहाँ पर, यहाँ पर भी अंकुर होनी चाहिए, यहाँ पर भी अंकुर आनी चाहिए। और ये हमारे पास ठीक क्यों है, सेकंड वाला। क्योंकि यहाँ पे लेखे बहुत सारे लेखों की बात हो रही है, और हाइक बहुत के सारे ऊपर भी लेखों की बात हो रही है, इस वजह से तैयारी लगी हुई। हमारे पास जो विशेषण आ गया या फिर अनिश्चित विशेषण आ गया, उसके आखिरी अक्षर को स्याही लग गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।
जी। काफ़ी सारी संगतों ने मैसेज पर भी बता दिया था कि सेकंड वाला बिल्कुल ठीक है और आप सबने बिल्कुल सही बताया। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर याद रखने वाली है, जो हमारे पास पीछे शब्द हमने देखे वहाँ पर कुछ वर्णावी विशेषण हम कह सकते हैं या फिर उनको प्रोनाउंस भी कह सकते हैं। ए ओ उनके अंत में जब सिहारी लग रही थी तब वो हमें बहुवचन के अर्थ दे रहे थे, पर एक हमारे पास नन्हे स्यारी जब भी आ जाता है वो एक वचन रूप में इस्तेमाल होता है। नन्हे स्यारी कभी भी बहुवचन रूप में इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, ये याद रखिएगा। मीन्स के अगर इन जिन तिन उन इनके आखिरी अक्षर को स्याहारी लग जाए तब इनका एक वचन मतलब होगा, मतलब कि इस, जिस, तिस या फिर उस। पर यही अगर हमारे पास मुक्ता रूप में आ जाए तब इनका मतलब होगा बहुवचन, मीन्स के इन्हा, जिन्हा या फिर तिन्हा, उन्हा, ठीक है। और तिन याद रखिएगा, तिन पड़नाव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और तिन जो है गिनती के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। हमें थोड़े समझ के अर्थ करने पड़ेंगे, जहाँ पर भी हम अर्थ करेंगे गुरबाणी के, देखना पड़ेगा कि तिन जो है पड़नाव के तौर पर वरता गया है या फिर गिनती के तौर पर वरता गया है, ठीक है जी। तिन आखिरी नन्हे स्यारी के साथ थ्री के लिए भी इस्तेमाल होता है और तिन नन्हे स्यारी पड़नाव एक वचन के लिए भी इस्तेमाल होता है जिसका मतलब तिस होता है, ठीक है। हमने पीछे एक पंक्ति देखी थी, मैं दोबारा उस पर आ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए, अव जतन कर रहे बहु तेरे तिन तिल नहीं कीमत जानी, ठीक है। मीन्स के यहाँ पर तिन्हा अर्थ होंगे, तिस अर्थ नहीं होंगे, यहाँ पर बहुवचन अर्थ होंगे, एक वचन अर्थ नहीं होगा, ठीक है। तिना ने तिल मातर की कीमत नहीं जानी, हम कह सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे तिस ने तिल मातर की कीमत नहीं जानी, अगर तिस कहेंगे तो वो एक वचन हो जाएगा, यहाँ पर बहुवचन अर्थ करेंगे हम, तिना ने तिल मातर की कीमत नहीं जानी, ठीक है जी। ये समझ लें, एक रूल है, एक व्याख्या है कि नन्हे स्यारी जो है वो सिर्फ हमारे पास एक वचन रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। जैसे यहाँ पर तो पंक्ति नहीं लिखी हुई, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। हम जपजी साहब में पढ़ते हैं, जिन सेव्या तिन पाया मान, ठीक है। जिन सेव्या तिन पाया मान, वहां पर किसकी बात हो रही है? जिसने सेवा की थी तिसने मान पाया, ठीक है। हम वहां पर ये अर्थ नहीं करेंगे जिन्हा ने सेवा की थी तना ने मान पाया, ठीक है। वहां पर वो बहुवचन शब्द में नहीं है, आखिरी अक्षर को वहां पर स्याहारी लगाई गई है, ठीक है। जिन सेव्या तिन पाया मान। या फिर हम कहते हैं ना, शब्द पढ़ते हैं, सब ते वड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। वहां पर क्या अर्थ है कि सबसे बड़े जो हैं वो सतगुरु नानक हैं, गुरु अर्जन देव महाराज कह रहे हैं, ठीक है। गुरु अर्जन देव महाराज गुरु नानक देव जी की तारीफ में वो शब्द वर्त रहे हैं, सबते वड़ा सतगुरु नानक, ठीक है, जिसने कल विच मेरी रक्षा की थी। तो वहां पर जिन के नने को स्यारी लगी हुई है और वहां पर भी हमें क्या अर्थ मिलते हैं? एक वचन वाले अर्थ मिलेंगे, ठीक है। वहां पर हम ये अर्थ नहीं करेंगे जिन्ना ने कल विच मेरी रक्षा की थी, ठीक है। वहां पर हम क्या अर्थ करेंगे? जिसने कल विच मेरी रक्षा की थी। आखिरी अक्षर नन्हे स्यारी जब भी आ जाता है तब वहां पर हमें एक वचन के अर्थ मिलते हैं और अगर नन्हे को मुक्ता लग जाता है तब वहां पर हमें बहुवचन अर्थ मिलते हैं, ठीक है। नन्हे के साथ सिर्फ याद रखिएगा, नन्हे के साथ उल्टा रूल इस्तेमाल होता है। संगत जी, यहाँ तक आप सबको क्लियर है? यहाँ तक अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो यहाँ तक आप पूछ सकते हैं। आगे चल के एक और हम छोटी सी व्याख्या करेंगे जिसमें हमने
अब तक जितना भी पढ़ा है वो थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा। जी, तकरीबन संगत को क्लियर हो गया है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम इस टेबल को अभी फिल करेंगे, ठीक है जी। और कुछ शब्द आप मुझे बता दीजिएगा, कुछ शब्द यहाँ पर मैं खुद ही लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे नाउन एकवचन पुल्लिंग की, नाउन स्त्रीलिंग की, नाउन बहुवचन की, फिर हम बात करेंगे विशेषण एकवचन की, फिर हम बात करेंगे विशेषण स्त्रीलिंग की, फिर विशेषण बहुवचन की, फिर संबंधक की और फिर संबोध शब्द की, ठीक है। हमने क्या करना है, इस टेबल को फिल करते जाना है, ठीक है। और फिल आप करवाएंगे मुझे, आप मुझे चैट पर बताते जाएंगे कि यहाँ पर कैसे कैसे शब्द आता जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड संगत जी। जी, एक शब्द ले लेते हैं, जैसे कि भगत, ठीक है जी। भगत अगर नाउन हो और एक वचन पुल्लिंग के लिए वरता जाए, तब भगत किस रूप में आ जाएगा? भगत औंकड़ के साथ आ जाएगा, बिल्कुल जी। भगत औंकड़ के साथ आ जाएगा, बिल्कुल। अगर भगत स्त्रीलिंग में आना हो तो किस रूप में आएगा? बिल्कुल सही, भगत सिहारी के साथ आएगा। भगत हमने पढ़ा था, भगत जो है तत्सम रूप में गुरबाणी में दर्ज हो जाता है, जिसके अर्थ हो जाते हैं भगति, अगर सिहारी के साथ आ रहा है, ठीक है। भगत अगर बहुवचन गुरबाणी में आना हो तो किस रूप में आएगा? मुक्ता, बहुत जबरदस्त। चलें बात करते हैं अभी भगत का। अगर विशेषण कोई होगा और वो विशेषण एक वचन होगा, ठीक है। हम यहाँ पर एक विशेषण ले लेते हैं, सुंदर, ठीक है। सुंदर, सुंदर किस रूप में आएगा? सुंदर को स्यारी लगेगी या फिर औंकड़ लगेगा या फिर मुक्ता लगेगा? औंकड़ के साथ, बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर हम साथ एक और, एक तो हमने ये आम विशेषण ले लिया, ठीक है। आप साथ साथ स्क्रीन भी देखते रहिए और जब पूछा जाए चैट पर भी बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम एक विशेषण ले लेते हैं, अनिश्चित विशेषण, ठीक है। एक, अगर एक भगत की बात हो रही हो, विशेषण एक वचन हो, तो ये एक किस रूप में आएगा? इसको स्यारी लगेगी या फिर औंकड़ लगेगी या फिर मुक्ता लगेगा? जी बिल्कुल, अगर विशेषण एक वचन होगा तब यहाँ पर ये हमें एक जो है औंकड़ के साथ ही वर्ता जाएगा। मीन्स के इस भगत का विशेषण अगर एक आ जाता है तो ये भी एक औंकड़ के साथ ही आएगा। अगर भक्ति का विशेषण हो गया हमारे पास, ठीक है, तो सुंदर को औंकड़ लगेगी या फिर क्या मुक्ता लगेगा? नहीं पारस किंगरानी जी, एक को स्याहारी नहीं लगेगी। और वो स्याहारी कब लगेगी वो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको पता चल जाएगा। सुंदर किस रूप में आएगा संगत जी? मतलब कि यहाँ पर बात हो रही है स्त्रीलिंग विशेषण की, मीन्स कि इस वाले भगत की। सुंदर के आखिरी अक्षर को क्या लगेगा? बिल्कुल सही, सुंदर के आखिरी अक्षर को सिहारी लगाई जाएगी, ठीक है। अगर सुंदर भक्ति की बात हो रही होगी तब सुंदर के आखिरी अक्षर को सिहारी लगाई जाएगी, क्योंकि सुंदर यहाँ पर हमारे पास आम विशेषण है, अनिश्चित विशेषण नहीं है। एक किस रूप में आएगा यहाँ पर बताइए? एक के साथ सिहारी लगेगी या फिर मुक्ता लगेगा?
जी बिल्कुल, एक के साथ मुक्ता लगेगा, यहाँ पर स्याही नहीं लगाई जाएगी। अगर विशेषण बहुवचन आ जाता है हमारे पास सुंदर, तब वो हमारे पास मुक्ता स्वरूप में आएगा। जी संजय जी, डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। जी, अगर विशेषण बहुवचन आ जाता है तो वो मुक्ता स्वरूप में आएगा, सुंदर। और अगर विशेषण अनिश्चित आ जाता है हमारे पास, तब वो हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पर विशेषण बहुवचन की बात कर रहे हैं, तब वो स्याही अंत आएगा। आप दोबारा जो है स्क्रीन एक बार देख लें प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको सही से यहाँ तक सारी चीजें समझ आ जाए। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, चैट बॉक्स बेशक थोड़ी देर के लिए क्लोज कर दीजिए। भगत अंकुर के साथ एक वचन पुल्लिंग हमारे पास नाउन होगा। भगत स्यारी के साथ स्त्रीलिंग नाउन होगा। भक्ति के वहां पर अर्थ देंगे हमें, ठीक है, भक्ति के अर्थ मिलेंगे। भगत अगर मुक्ता स्वरूप में आ जाता है तब वहां पर बहुवचन भक्तों की बात होगी, ठीक है, बहुत सारे भक्तों की बात हो रही। अगर एक वचन पुल्लिंग नाउन का विशेषण आ जाता है, सुंदर आम विशेषण आ जाता है, वो भी औंकड़ के साथ वर्ता जाएगा। और अगर उसका अनिश्चित विशेषण आ जाता है तो वो भी औंकड़ के साथ ही इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अगर सुंदर स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा विशेषण, आम विशेषण जो अगर हमारे पास होगा, उसके अंत में स्याही लग जाएगी, ठीक है। पर अगर अनिश्चित विशेषण इस्तेमाल होगा, तब वो मुक्ता स्वरूप में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और आम विशेषण अगर बहुवचन की बात होगी तो सुंदर बहुवचन रूप में बिना अंकुर के आएगा। और जो अनिश्चित विशेषण की बात की जाए, ये जो शब्द होगा हमारे पास, स्याही अंत या फिर आखिर में स्याही लगाई जाएगी बहुवचन दर्शाने के लिए, या फिर अनिश्चित विशेषण जो यहाँ पर हमारे पास इस्तेमाल होगा बहुवचन दर्शाने के लिए, उसके आखिरी अक्षर को स्याही लगाई जाएगी। संबंधक कारक अगर भगत के साथ कोई संबंधक लगा हुआ है तो भगत इसी रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ स्याही नहीं लगेगी। और संबोध भगत को किया जा सकता है, तब भी भगत हमारे पास इसी रूप में गुरबाणी में दर्ज हो जाएगा। एक और शब्द ले लेते हैं, सिद्ध, या फिर सिद्ध से पहले हम नानक ले लेते हैं। नानक, अगर गुरु नानक देव महाराज की बात हो रही हो, पारस किंगरानी जी का मैसेज आया है कि जहां पर एक मुक्ता स्वरूप आया है, वहां पर स्त्रीलिंग के साथ मुक्ता क्यों लगा हुआ है। मैं यहाँ पर थोड़ी पीछे वाली स्लाइड पर आ जाता हूँ। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि जो अगर नाउन पुल्लिंग हो तो अनिश्चित विशेषण जो इस्तेमाल होते हैं। देखिए एक बात याद रखिए, विशेषण हमारे पास क्वालिटीज में आ गए हैं, ठीक है। एक विशेषण इस्तेमाल हो रहा था आम सा विशेषण, और यहाँ पर बात की जा रही है अनिश्चित विशेषण की, ठीक है। ये कुछ शब्द हमारे पास अनिश्चित विशेषण है, इनके अलावा कुछ और भी शब्द हैं जो अनिश्चित रूप में इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है जी। जो अगर हमारे पास नाउन पुल्लिंग होगा तो इनके आखिरी अक्षर को औंकड़ लग जाएगी। तो अगर नाउन स्त्रीलिंग होगा तब इनके आखिरी अक्षर को मुक्ता लग जाएगा। जब हमारे पास नाउन बहुवचन होगा तब इनके आखिरी अक्षर को स्याही लग जाएगी, ठीक है जी। वही हमने यहाँ पर किया, जहां पर हम भक्ति की बात कर रहे थे, उसका जो विशेषण आया आम विशेषण, उसके साथ हमने स्याही लगाई। और जो हमने अनिश्चित विशेषण इस्तेमाल किया उसके साथ हमने मुक्ता लगाया, ठीक है। नानक, अगर गुरु नानक देव महाराज की बात हो रही हो तो नानक औंकड़ के साथ आएगा। नानक स्त्रीलिंग में हमारे पास नहीं आता, ठीक है जी। नानक बहुवचन में भी नहीं आता, बहुत सारे नानक है ही नहीं, ठीक है। विशेषण अगर नानक का कोई इस्तेमाल हो एक वचन, तो यहाँ पर हम एक और विशेषण इस्तेमाल कर देते हैं दास, वो औंकड़ के साथ आ जाएगा, ठीक है। अगर एक नानक की बात हो रही हो, या फिर हम यहाँ पर एह लिख देते हैं, ठीक है, एह औंकड़ के साथ आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास नाउन स्त्रीलिंग नहीं होता तो विशेषण भी स्त्रीलिंग नहीं आएगा, नाउन बहुवचन नहीं तो विशेषण भी बहुवचन नहीं आएगा। संबंधक रूप में नानक किस तरीके से आ सकता है, आप बताइए।
एक तो मुक्ता स्वरूप में आ सकता है, और किस रूप में आ सकता है? संबंधक रूप में, अगर कोई संबंधक लगा हो, लुपत भी हो सकता है, प्रगट भी हो सकता है, बिल्कुल स्याहारी भी लगाई जाएगी। स्याहारी के रूप में भी नानक हमारे पास आ सकता है। ठीक है जी। और संबोध कारक में हे नानक, जब हमारे पास संबोध कारक आ जाता है तब वहां पर नानक इसी रूप में आ जाता है। ठीक है, बिना औंकड़ के। और कई जगहों पर नानक का भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, नानक का भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है जी। नानका और नानक ये हमारे पास दोनों संबोध रूप में होंगे। चलें एक और शब्द ले लेते हैं। कौन सा शब्द लें, आप बता दें। कोई शब्द अगर आपको याद हो जिसकी आप व्याख्या बिल्कुल देह देह ले लेते हैं हम। देह को हम स्त्रीलिंग में काउंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि देह के साथ अगर औंकड़ लग जाए तब वो हमारे पास क्रिया बन जाती है। अगर देह के साथ स्यारी लग जाए तब भी वो हमारे पास क्रिया बन जाती है। देह मुक्ता स्वरूप में ही हमारे पास स्त्रीलिंग शब्द होता है। ठीक है जी। देह का बहुवचन अगर कहीं पर इस्तेमाल हो रहा होगा तभी वो इसी रूप में ही इस्तेमाल होगा। ठीक है। अच्छा, विशेषण एक वचन अगर बात हो रही हो तब चले यहां पर अभी आप बताइए कि अगर आम विशेषण हमारे पास एक वचन रूप में आ जाता है दे का, तब वो किस रूप में इस्तेमाल होगा? अगर हम यहाँ पर सुंदर लिखते हैं तो किस रूप में इस्तेमाल होगा? दे हमारे पास स्त्रीलिंग है, इसलिए विशेषण जो है वो स्याहारी के साथ इस्तेमाल होगा अगर आम विशेषण आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक और लिख लेता हूँ। एक लिख लेता हूँ। एक किस रूप में इस्तेमाल होगा, स्यारी, औंकड़ या फिर मुक्ता? एक मुक्ता के रूप में इस्तेमाल होगा। विशेषण स्त्रीलिंग हम यही जो है यहाँ पर भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एक वचन होगा या फिर स्त्रीलिंग होगा इसी रूप में आएगा। और बहुवचन हमें विशेषण बता देगा कि यहाँ पर बहुत सारे देहों की बात हो रही है या फिर देही की बात हो रही है। ठीक है, तब हो सकता है, पॉसिबल है कि हमारे पास सुंदर जो है मुक्ता स्वरूप में आ जाए। अगर बहुत सारे देहों की बात हो रही हो, पॉसिबल है सुंदर हमारे पास मुक्ता स्वरूप में आ सकता है। वैसे आएगा नहीं, ठीक है, पर हम पॉसिबल मीनिंग ले लेते हैं। ठीक है। एक जो है वो वैसे ही अगर बहुवचन बहुत सारे देहों की बात की जाएगी, मीन्स के देही की बात की जाएगी। ठीक है, बहुत सारे शरीरों की बात की जाएगी, एक वैसे ही जो है हमारे पास स्यारी में वरता जाएगा या फिर इस्तेमाल किया जाएगा। संबोध संबंधक रूप में भी देह इसी रूप में इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर साथ में कोई लोकपद संबंधक हुआ या फिर प्रगट संबंधक हुआ। संबोध दे को नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हे देह संबोध नहीं होता। सुंदर के साथ स्यारी इस वजह से लगी क्योंकि अगर एक वचन की ही बात की जाए, देह हमारे पास स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, इसका जो है पुल्लिंग शब्द है ही नहीं। ठीक है, देह का मतलब देही। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने देह का मतलब पढ़ा था देही। सारे अभी चेंज होते जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि स्त्रीलिंग नाउन है इस वजह से आम विशेषण जो है वो स्यारी के साथ आ गया और अनिश्चित विशेषण मुक्ता के साथ। इसी को हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया क्योंकि
विशेषण दोनों रूप में स्त्रीलिंग के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है, अगर एक वचन के लिए हो या फिर सादा हो, दोनों ही एक ही हैं, ठीक है। बेशक आप इनमें से एक ब्लैंक को खाली भी रख सकते हैं, ठीक है जी। और विशेषण जो बहुवचन होगा उस पर हो सकता है असर पड़े। अगर सुंदर मुक्ता स्वरूप में आ सकता है तो पॉसिबल है, वहां पर बहुत सारी देही की या बहुत सारे शरीरों की बात की जा रही है, इसलिए मुक्ता स्वरूप में आ सकता है। और अगर एक को, अगर बहुत सारे मीन्स के देह अगर हमारे पास बहुवचन हो, तब हो सकता है एक को स्यारी लगी हुई हो। अगर एक को स्यारी लगी हुई हो, एक विशेषण के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो देह के लिए, तब हमें पता चल जाएगा देह जो हमारे पास नाउन वर्ता गया है वो बहुवचन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। यहां पर बात कर लेते हैं एक और शब्द की, सिद्ध, ठीक है। सिद्ध औंकड़ के साथ एक सिद्ध की बात करेगा, ठीक है। सिद्ध सिहारी के साथ सिद्धि की बात करेगा, ठीक है। सिद्धि की, सिद्धि होती है, ठीक है। रिद्धि सिद्धि जो हमारे पास शब्द आ जाते हैं ना, बहुवचन अगर बहुत सारे सिद्ध हों, ठीक है, तब सिद्ध हमारे पास मुक्ता स्वरूप में आ जाएगा। अगर सिद्ध का कोई विशेषण हो, हम इसी को रिपीट कर देंगे यहीं पर भी, ठीक है। अगर ये विशेषण इस्तेमाल हो रहा हो तो इसी रूप में आ जाएंगे। अगर सिद्धि का विशेषण हो तो वो इस रूप में ही आ जाएगा, ठीक है जी। अगर बहुत सारे सिद्ध का कोई विशेषण होगा तो वो इस रूप में आ जाएगा, ठीक है जी। और संबंधक सिद्ध को सिद्ध संबंधक रूप में मुक्ता स्वरूप में आएगा। संबोध रूप में सिद्ध जो है वो मुक्ता स्वरूप में ही आएगा, हे सिद्ध कहा जा सकता है, ठीक है। एक और शब्द अभी आप बता दें कौन सा डाल दें यहां पर। मन, ठीक है जी। मन, मन औंकड़ के साथ एक मन की बात की जाएगी। मन का स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता, मन बहुवचन स्वरूप में भी इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि मन एक ही मन होता है, ठीक है जी। अगर मन का कोई विशेषण होगा, ठीक है, तो ये हम रिपीट कर देते हैं यहाँ पर इसी को, क्योंकि स्त्रीलिंग नाउन नहीं है हमारे पास तो विशेषण भी स्त्रीलिंग नहीं होगा। स्त्रीलिंग बहुवचन नाउन नहीं है तो विशेषण भी बहुवचन नहीं होगा। और मन जो है मुक्ता स्वरूप में, संबंधक अगर कोई मन के साथ लगा हुआ हो तो मन मुक्ता स्वरूप में आ जाएगा, और जो है सिहारी के रूप में भी आ सकता है, ठीक है जी। मन, मन को संबोध भी किया जा सकता है, तब भी मन जो है मुक्ता स्वरूप में ही इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, गुर, गुर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। गुर भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, कोई और शब्द बता दें, क्योंकि गुर को भी औंकड़ लगेगी। गुर स्त्रीलिंग भी नहीं आएगा, बहुवचन भी नहीं आएगा, गुर का कोई विशेषण होगा तो इसी रूप में आ जाएगा। और गुर संबंधक भी रूप में, मीन्स के गुर के आखिरी अक्षर जो होगा, गुर का ररा जो है मुक्ता आएगा। और गुर स्यारी के साथ भी संबंधक रूप में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। गुर को संबोध भी किया जा सकता है। अच्छा, एक और हमारे पास आ गया सेवक। मैं यहाँ पर दो शब्द लिख देता हूँ, सेवक और दास। वहां पर भी मन की बात की जाएगी, पर वहां पर टीपी क्यों लगी हुई है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है जी। सेवक और दास की बात करेंगे। इनको अंकुर लग जाएगी अगर ये एक वचन पुल्लिंग के लिए होंगे। अगर स्त्रीलिंग के लिए होंगे तब सेवक सिहारी के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। जहां पर स्त्री सेवक की बात की जाती है, वहां पर सेवक जो है वो सिहारी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और जहां पर दासी की बात की जाती है, वहां पर भी सस्से के आखिरी अक्षर को सिहारी लग जाती है, ठीक है। सेवक के अर्थ हमें सेवकी तो नहीं मिलते, पर सेवक के साथ जब भी अंत में सिहारी लगाई जाती है, तब ये हमारे पास स्त्री सेवक की बात करता है, ठीक है। वहां पर स्त्री सेवक की बात हो रही होती है।
एक सेकंड, यहाँ पर दोबारा सही हो गया। बहुवचन रूप में सेवक को अंकुर नहीं लगेगी और बहुवचन रूप में दास को भी अंकुर नहीं लगेगी। विशेषण ऐसे ही आएगा, ठीक है। अगर एक वचन होगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। अगर आम विशेषण होगा वो भी अंकुर के साथ, अगर अनिश्चित विशेषण होगा एक वचन रूप में, वो भी अंकुर के साथ ही इस्तेमाल किया जाएगा। अगर स्त्री सेवक की बात हो रही हो, ठीक है, वैसे दास तो यहाँ पर हम एक और इस्तेमाल कर सकते हैं, सुंदर। सुंदर को मैं दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। या फिर यहाँ पर चतुर इस्तेमाल कर लेते हैं, एक और विशेषण, ठीक है, चतुर। अगर स्त्री होगी तब चतुर जो है स्यारी के साथ, और हमारे पास अगर एक अनिश्चित विशेषण इस्तेमाल होगा ए, वो बिना अंकुर के साथ मुक्ता के रूप में इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है जी। यही यहाँ पर भी रिपीट होगा। यहाँ पर बात करेंगे बहुवचन की, अगर चतुर ही आ रहा हो, ठीक है, चतुर, तब वो बहुवचन रूप में मुक्ता स्वरूप में इस्तेमाल होगा। और ए जो होगा वो हमारे पास स्यारी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। सेवक और दास संबंधक रूप में जो है, सेवक और दास संबंधक रूप में मुक्ता दास भी जो है मुक्ता स्वरूप में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है जी। संबोध भी इन शब्दों को किया जा सकता है, तो जब संबोध किया जाएगा तभी ये इसी रूप में इस्तेमाल होंगे, ठीक है जी। यहाँ पर हमने कुछ शब्द देख लिए जिनसे हमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो गई, और पिछला सारा रिपीट भी हो गया कि कहाँ पर विशेषण को अंकुर लगती है, कहाँ पर अनिश्चित विशेषण को अंकुर स्यारी या मुक्ता लगाया जाता है। और उम्मीद है लफ्ज़ों की जानकारी भी हो गई होगी यहाँ पर। और ये टेबल आप अपने पास कॉपी में ज़रूर बनाइए, आपको गुरबाणी के जो भी शब्द मिलते जाएं इसमें दर्ज करते जाइए, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ तब आप सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस जो भी हो आपके आप पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर जो है थोड़ा लंबा हो गया है, 12:30 बज गए हैं। क्लियर है जी? जिनको जिनको लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया है वो हैंड रेज कर दें अभी। 3, 5। भैया आपने सेवक और दास के विशेषण दास ही लिखा है। जी हाँ, मैंने क्योंकि मैंने देख लिया था दास हमारे पास नाउन आ रहा था। बेशक यहाँ पर चतुर कर लें, चेंज कर दें आप, बेशक चतुर कर दिया ऐसे, चतुर। गीता कस्तूरी जी आपने क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा। अनितन, अनितन पूछ रही हैं या फिर अनिश्चित पूछ रही हैं? अनिश्चित मीन्स अनकाउंटेबल, बिल्कुल। अनिश्चित हम कह सकते हैं बहुवचन भी, जहां पर बहुतों की बात हो रही हो। अनिश्चित हम अनकाउंटेबल भी कह सकते हैं, ठीक है जी, जो गिनती हमारे पास काउंट ना हो, ठीक है।
जी संगत जी, कितने हैंड रेज हुए थे? 8 हैंड रेज हुए हैं और 17 संगतें कनेक्टेड हैं अभी तक। आज जो है हमने स्याहारी की निश्चित संख्या वजह पढ़ी कि कुछ शब्द हमारे पास गुरबाणी में ऐसे आते हैं जिनके अंत में स्याहारी लगाई जाती है उनको निश्चित बताने के लिए, जिनमें हमने पढ़ा 2, 3, 4, 5, ठीक है, इनके आखिरी अक्षर को स्याहारी लग रही थी। 4 और कोट हमारे पास ऐसे शब्द थे जिनके आखिरी अक्षर को अगर स्याहारी ना लगे तो वो हमारे पास जो है अलग अर्थ देते हैं। जैसे 4 का मतलब था सुंदर और कोट का मतलब था किला, अगर आखिरी अक्षर को स्याहारी ना लगे। फिर हमने पढ़ा खट, सत, 10 और लख के बारे में। अगर ये बिना स्याहारी के इस्तेमाल हो रहे हैं तभी हमारे पास काउंटिंग होते हैं, संख्या होती है, नंबर होते हैं। पर इनको अगर स्याहारी लग जाती है तब वो हमारे पास क्रियावाचक शब्द बन जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ा अनिश्चित संख्या के बारे में कि गुरबाणी में जहाँ पर अनिश्चित संख्या इस्तेमाल की जाती है या अनिश्चित संख्या विशेषण के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, उनके आखिरी अक्षर को स्याहारी लगाई जाती है उनको अनिश्चित या फिर बहुवचन दर्शाने के लिए। ठीक है। और नन्हे स्यारी के बारे में हमने पढ़ा कि नन्हे स्यारी अगर कहीं पर इस्तेमाल हो रहा है आखिरी अक्षर में तो नन्हे स्यारी एक वचन के लिए होता है, पर नन्हे मुक्ता जो है वो बहुवचन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक हमने टेबल कवर किया। संजय जी आज के लिए इतना ही। इतनी सेवा परवान जी, भूल चुकी बार बार माफी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।